चलो आज मैं तुम्हें नया रिजल्ट तुम लोग नहीं करोगे तो कोर्स पीछे रह जाएगा भाई। चलो कोई नहीं, आज के लिए माफी, लेकिन नेक्स्ट टाइम सबसे पहले बताओ, तुमने बोला 26 28 26 क्वेश्चन। टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन ग्रेटर देन 2। देखो इसमें आपको ये सबसे पहले ये फंक्शन जो होता है ना आपका बेटा, सबको राइट माइनस साइन पहले लगाना है अपॉन माइनस, तभी ये ग्रेटर आएगा। तो माइनस हटा दिया, अब इसको आप कंपेयर करो, 2x माइनस वन क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2 इंटू एक्स माइनस वन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, मैंने आपको एक स्टेप बताया था, याद करना कि पहले आप राइट हैंड साइड में 2 को लेकर ये करोगे, और ये 2x माइनस वन माइनस 2x प्लस 2 अपॉन x माइनस वन ग्रेटर देन 0, ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा 1 अपॉन x माइनस वन ग्रेटर देन 0। आपको एक ही कंडीशन मालूम है, पॉजिटिव, ये जब पॉजिटिव होगा तभी आंसर पॉजिटिव आएगा। तो आपने यहाँ लिखा है x माइनस वन इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 1, यानी x का जो आंसर है 1 टू इंफिनिटी आ रहा है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन है ये नेगेटिव हो, आपने पहले तो उसका बना दिया। अब 2x माइनस वन अपॉन x माइनस वन, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, क्योंकि या तो दोनों पॉजिटिव या ऊपर वाला नेगेटिव नीचे वाला पॉजिटिव। उस केस में ये 2 से बड़ा नहीं 2 से कम हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव आंसर आ रहा है। तो 2x माइनस वन अपॉन x माइनस वन इज लेस देन 2। इसके बाद आपने यहाँ लिखा है 2x माइनस वन अपॉन x माइनस वन माइनस 2 इज लेस देन 0। फिर से इसी तरह से सॉल्व करना है, जैसे 2x माइनस प्लस 2 अपॉन x माइनस वन इज लेस देन 0, कैंसिल 1 अपॉन x माइनस वन इज लेस देन 0, यानी x माइनस वन इज लेस देन 0, क्योंकि नेगेटिव होगा तभी ये नेगेटिव आएगा। x इज लेस देन 1, उस कंडीशन में x की वैल्यू 1 से कम, 1 टू माइनस इंफिनिटी। अब तीसरी कंडीशन ये तो आ गया तुम्हारा कि पहले इस दोनों को पॉजिटिव रखा, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव, अब इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव। लेकिन उस केस में भी अगर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव होता तो ये साइन बदल जाएगा। तो 2x माइनस वन अपॉन x माइनस वन इज लेस देन 2, उसमें भी सेम रिजल्ट आएगा। अब लास्ट एंड द फाइनल स्टेप क्या होगा तुम्हारा, कि दोनों ही नेगेटिव होंगे, दोनों ही पॉजिटिव होंगे। तो 2x माइनस वन अपॉन x माइनस वन इज पॉजिटिव, जो कि 2 से हमेशा बड़ा रहेगा। उसके बाद आपने इसको सिंप्लीफाई, मतलब वही सेम स्टेप, माइनस 2 को राइट में लेके ग्रेटर देन 0, 2x माइनस वन माइनस 2x प्लस 2 अपॉन x माइनस वन ग्रेटर देन 0, 1 अपॉन x माइनस वन ग्रेटर देन 0। तो x का जो आंसर है वो मोर देन 1, यानी 1 टू इंफिनिटी, ये इसके पॉसिबल रिजल्ट है। तुम्हें आया समझ में कृषा? यस सर। देखो एक चीज है, वो टेंशन मत लो, पहले दोनों में प्लस रखो या दोनों में माइनस, दोनों के आंसर सेम आएंगे। और एक में प्लस माइनस या माइनस प्लस में, दोनों में नेगेटिव आंसर। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसका शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ। जब आप दोनों में प्लस रख रहे हो तो 2x माइनस वन अपॉन x माइनस वन ऑलवेज ग्रेटर देन 2, और एक में प्लस एक में माइनस रख रहे हो तो उस समय आंसर लेस देन 2 आ जाएगा। पर इस कंडीशन से आप उसको, मतलब एक बार इस तरह से सॉल्व करो, एक बार इस तरह से, तो राइट करके आप उसको सिंपलीफाई करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेटा 28 भी सेम तरीका है, डिफरेंट नहीं है। यस। ओके, और किसी को डाउट? मनसा ने नहीं किया, मारिया ने भी नहीं किया। मनसा तुमने किया इस बार क्वेश्चन की नहीं?
हाँ सर, मैं 1 मिनट में आपको क्वेश्चन नंबर बता रही हूँ। 1 मिनट सर। दरिया तुमने किया बेटा क्वेश्चंस? यस सर। डाउट क्लियर है कि आ रहे सारे आंसर? सर डाउट है थोड़े। ठीक है, एक काम करो मनसा, तुम एक काम करो और भी ये कर ले तो एक साथ डाउट बता देते हैं। आज मैं नया कंसेप्ट ले लेता हूँ पहले, ठीक है? और डाउट इनके ओके सर। फिर एक साथ बता देते कोई। अच्छा महक, तुमने किया काम की तुम्हारा भी रह गया? हेलो महक, यस सर। काम छोड़ दिया तुमने भी? यस सर। वेरी गुड। फिर मत बोलना लीनियर इक्वेशन हार्ड लग रहा तुम्हें। अब तुम्हें मैं ग्राफिकली मेथड से सॉल्यूशन ढूंढना बताता हूँ। आपको बोला है x इक्वल x इज ग्रेटर देन 1, इसका ग्राफ बनाना है आपको। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राफ ऊपर लिया, x का वैल्यू 1 यहाँ पर आया। यहाँ आप यहाँ पर एक लाइन बनाओ जो कि पैरेलल टू y एक्सिस, ये हुआ x इक्वल टू 1। लेकिन x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रहा है, यानी ग्रेटर देन 1 x की सारी वैल्यू 1 से बड़ी यहाँ पर है। तो ये आप उसको सेपरेट कर दोगे, ये आंसर x ग्रेटर देन 1 हो गया ग्राफ में। और यहाँ डॉटेड लाइन, डॉटेड का मतलब ये होता है कि ये लाइन इसमें काउंटेड नहीं क्योंकि इक्वल टू नहीं है। इक्वल टू होने से डार्क लाइन बनाना है और इक्वल टू नहीं हो तो इसी लाइन को डॉटेड लाइन बनाना है, मतलब b से रफ कर देना। x 1 से बड़ा, ये सारे पॉइंट 1 से बड़े हो गए। बेटा ये समझ में आया मैंने जो ग्राफ बताया? पर सर आप माइनस में क्यों जा रहे हो? नहीं ये पॉजिटिव है ना, ये देखो ये 0, ये 1, ये -1, तो x की जो वैल्यू है 1 से ज्यादा है, तो 1 से ज्यादा x के सारे पॉइंट इधर हैं, तो आप इस वाले साइड को एरो देखिए। एरो का मतलब ये आपका सॉल्यूशन सेट और ये वाला सॉल्यूशन नहीं है। और इसको डॉट पर पर सर सर नीचे तो नेगेटिव है ना? क्यों? x तो वो सर मान से छोटा हुआ ना। 1 से ज्यादा इस साइड चले गए, 1 से कम इधर गए, तो हमें इस साइड नहीं लेना, इस साइड लेने सारे पॉइंट। क्या चीज ये 1 है ना, राइट हैंड साइड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव होता है। सर वाई एक्सिस में तो नीचे की साइड नेगेटिव नंबर आएंगे ना? बेटा y से कोई मतलब नहीं है क्योंकि y है ही नहीं, तो y में भले y का नेगेटिव लो, उससे कोई मतलब x के पॉजिटिव वैल्यू यहाँ भी रखोगे तो x प्लस में आएगा, यहाँ भी प्लस में आएगा, इस साइड x के सारे नेगेटिव हो। चलो एक और बताते हैं, जैसे आपको दिया y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, y -3 से ग्रेटर है, तो आप क्या करोगे, ग्राफ बनाया 1 2 3 -1 -2 -3, यहाँ पर एक लाइन पैरेलल टू x एक्सिस बना दी, ये हो गया y इक्वल टू 3 का। लेकिन इक्वल टू नहीं है, इसको डार्क बनाना है। लेकिन -3 से बड़े नंबर ऊपर की साइड होते हैं नीचे की साइड होते हैं? नीचे। नीचे तो छोटे होते हैं, -4 -5 छोटे होते हैं। जो y की अच्छा वैल्यू से बड़ी है तो बड़ी है ना, ऊपर की साइड होगी। ऊपर के जितने भी पॉइंट होंगे सब y मोर देन -3 आएंगे, -3 से बड़े आएंगे। तो ये पॉइंट है y इज ग्रेटर देन -3 से बड़े पॉइंट्स आ गए। नहीं समझ में आया आप लोगों को? देखो नीचे जो पॉइंट है वो -4 -5, ये नीचे वाले पॉइंट छोटे हो जाएंगे और y की जो वैल्यू -3 से ज्यादा है, y इज मोर देन -3, तो ऊपर की साइड जाएगा, नीचे की साइड नहीं जाएगा। मनसा को नहीं आया समझ में? सर आ गया। किसको नहीं आया प्लीज एक बार बताओ, तो मैं क्या फिर से रिपीट कर दूं। महक को नहीं आया? सर मुझे नहीं आया। सर मुझे भी नहीं आया। ठीक है, देखो मारिया सुनो, y का वैल्यू -3 है, तो y एक्सिस में पहले -3 पर आके पैरेलल टू x एक्सिस, ये पूरी लाइन बॉर्डर बना रही है कि मतलब यहां से दो पार्ट छोटे, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो आप बोला y इज मोर देन -3, तो -3 से ज्यादा ऊपर वाले पॉइंट होते हैं नीचे वाले होते हैं मारिया? ऊपर वाले। ऊपर वाले, तो ये पूरा जो पार्ट है ऊपर वाला, वो पूरा आंसर, ये पूरा जो रीजन है, ये पूरा रीजन आपका y इज ग्रेटर देन इक्वल टू में इसको डार्क बनाना है। अगर यहाँ इक्वल टू नहीं होता तो डॉटेड लाइन बना देना, यानी ये काउंटेड नहीं है।
बस ये मतलब था इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। एक और कर दे मारिया, आपको आया समझ में? यस सर। एक और कर दे जिससे आपको और क्लियर आएगी। जैसे आपको दिया है x is less than equal to 3, y is more than equal to -1, इसका कॉमन सॉल्यूशन बताओ। पहले आपको पहले x is greater than, आपने ये लिया x एक्सिस, y एक्सिस 1 2 3 -1 -2 -3, ये यहाँ पर रख के इक्वल टू है तो डार्क लाइन बना देंगे पैरेलल टू y एक्सिस। ये हो गया x इक्वल टू 3, लेकिन x की वैल्यू 3 से कम है तो 3 से कम इस साइड आ जाएगा सारा पॉइंट। समझ आ गया आप लोगों को? अब है y इज इक्वल टू -1, ये y में -1 नीचे आ रहा है, यहां से आपने एक पैरेलल लाइन बना दी x एक्सिस। y इज मोर देन और इक्वल टू -1, तो मोर देन ऊपर की साइड, ये सब मोर देन वाले पॉइंट है। अब बता सकते हो कौन सा सॉल्यूशन कॉमन आ रहा है? देखो ये वाला पूरा पार्ट ये आगे जा रहा है, ये, और इधर से ये पूरा जा रहा है, तो ये पूरा जो ग्राफ आ रहा है ये आपका कॉमन हो गया, क्योंकि इसमें आपकी वैल्यू है वो -1 से बड़े हैं और यहाँ x की वैल्यू 3 से छोटी है, तो ये जो है ये आपका सॉल्यूशन हो जिसमें दोनों में कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये लाइन या यहाँ से यहाँ तक के बीच में जितना भी आंसर है वो आपका कॉमन सॉल्यूशन हो गया। बेटा ये समझ में आया आप लोगों को? दलिया यस सर। यस सर। समझ यस सर। मतलब क्या है? अच्छा अब चलो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाते हैं। आपको दिया x प्लस वाई प्लस 2 इज लेस देन 0, x प्लस वाई प्लस 2 लेस देन 0 का ग्राफ आपको बनाना है। तो आप क्या करेंगे, पहले लिखा x, जैसे टेबल नहीं बनाते लास्ट टाइम आपने टेबल बनाया था, ये लिया टेबल x प्लस वाई लेस देन -2, x में आपने 0 पुट किया तो y का आंसर -2, y को 0 पुट किया तो x का आंसर -2, अगर यहाँ x में 1 पुट किया तो y का आंसर -3। ये आपके 3 पॉइंट्स आ गए। आपने ग्राफ लिया, सबसे पहले 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -1 2 3 4 -1 -2, ये आपने एक ग्राफ पेपर प्लॉट कर दिया। x इज 0, y इज -2, ये पॉइंट आ गया, x इज -2, y इज 0 और x इज 1, y इज -3। तो देखो ये तीनों पॉइंट अगर स्केल से जाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन पर आएंगे, ये स्ट्रेट लाइन इसकी बन गई, ये इसका ग्राफ बन गया। लेकिन अब ये ग्राफ में इक्वल टू नहीं है तो इसको डॉटेड कर देना, मतलब ये काउंटेड नहीं है लाइन, ये बीच से रफ कर देना, रफ से ये क्या हो जाएगा, डॉटेड हो जाएगी, ये डॉटेड लाइन बन गई। अब आपके दो हिस्से हो गए इस ग्राफ के, एक ऊपर वाला पार्ट और एक नीचे वाला पार्ट। अब कौन सा आंसर इसका राइट है, मतलब कहाँ आपको एरो लगाना है, ऊपर लगाना है या नीचे लगाना है, वो आपको डिसाइड करना है। तो उसके लिए आपने क्या किया, इस इधर का कोई भी एक पार्ट या इधर का कोई भी एक पार्ट आप सिलेक्ट करो। जैसे सपोज इधर का कोई एक पार्ट आपने 0 0 ले लिया, 0 0 उठा के आपने यहाँ पुट किया x और y की जगह 0 + 0 + 2 लेस देन 0, 2 लेस देन 0, क्या ये यस है या नो? आप बताओ 2 इज लेस देन 0, यस या नो? मारिया नो 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 नो। यानी 0 0 जहां पुट करते हैं ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो जहां 0 ऊपर की साइड हटा के आप नीचे की साइड एरो मार देंगे, यानी ऊपर वाला सॉल्यूशन नहीं है, नीचे वाला आपका सॉल्यूशन है। तो ये लिखते हैं x + y + 2 लेस देन 0, ये इसका सॉल्यूशन है। मतलब ये सॉल्यूशन आपको एग्जैक्ट पॉइंट नहीं, ये पूरा एरिया बताएगा कि किस एरिया में ये कंडीशन आ गई। बेटा ये समझ में आया? पहले ये बताओ। हाँ सर। यस यस सर। सर। पक्का ना? चलो एक और देखते हैं जिससे आपको और क्लियर आइडिया हो इसका। श्रेय को समझ आ रहा है?
हाँ सर। जैसे अभी आपको ये दिया है 2x plus 3y is greater than 6, x plus y is less than 2, x is greater than 0, y is greater than 0। ये 4 पॉइंट को एक ही ग्राफ में प्लॉट करके इसका आंसर फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप एक एक का ग्राफ बनाएंगे, या x लिखा है या y। x में 0, y का वैल्यू 2, y में 0, x का वैल्यू 3। ये पॉइंट इसका ग्राफ का आ गया। अब सेकेंड वाला ग्राफ, ये फर्स्ट ग्राफ, ग्राफ फर्स्ट, ग्राफ सेकेंड, x y, x में 0, y 2, y में 0, x 2, ये आ गया। और तीसरा वाला भी हम बना देते हैं। पहले हम फर्स्ट एंड सेकंड ग्राफ को प्लॉट करते हैं। 1 2 3 -1 -2 -3 -4, 1 2 3 -1 -2 -3, ये 0। सबसे पहले x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2, x का 3, y का 0, इसको ज्वाइन करते ही एक आपको ग्राफ मिल गया। इसका ग्राफ इक्वल टू तो डार्क लाइन बना देना। अब आता है क्वेश्चन कि ऊपर वाले को करें या नीचे वाले को करें। तो आपने 0 0 वाले पॉइंट यहाँ पुट किए, तो यहाँ मतलब 0 नीचे की साइड है, 0 नहीं कोई भी पॉइंट सर ऊपर करेंगे, ऊपर करेंगे सर। आप ले सकते हो, ऊपर वाला भी कोई भी एक पॉइंट ले सकते हो। ऊपर में जैसे 3 3 एक पॉइंट आ रहा है, ये 3 3 ऊपर का एक पॉइंट है, वो लेकर भी आप इसे पुट करके चेक कर सकते हो। तो आपने 0 लिया, 0 0, तो 0 इज ग्रेटर देन 6, सही है या ट्रू या फॉल्स? फॉल्स है। फॉल्स इसका तो ये रॉन्ग है। ऊपर वाला आपका सॉल्यूशन होगा, एरो मार दिया आपने, ये आपका सॉल्यूशन सेट आ गया। 2x plus 3y is greater than 6 का ये आंसर हो गया। अब अगर x is 0, y is 2, ये 2, इसको ज्वाइन किया सेकंड ग्राफ को, लेकिन डॉटेड लाइन है क्योंकि नॉट इक्वल टू है इसमें, तो आपने इसको डॉटेड लाइन बना दिया। अब इसमें भी एक ऊपर वाला करना है, नीचे वाला सेट करना है। तो सबसे पहले हमने इसमें पॉइंट्स 0 0 पुट किया, 0 + 0 लेस देन 2, यस यस होगा, तो अब आपका सॉल्यूशन आ गया। नीचे वाला पार्ट सॉल्यूशन है। बेटा आप लोगों को समझ आ रहा है मैं कहां से एडिट कर रहा हूं, कहां नहीं कर रहा हूं? यस सर। Yes, sir. पूछ लेना। महक को नहीं आया समझ में? महक नहीं नहीं समझ में आया कि आ गया। पक्का? एक मिनट, मैं सबसे श्रेय तुम्हें, सर परफेक्टली आ गया। कृषा, सर आ गया। ओके, दरिया आपको आया बेटा? यस सर। मोहम्मद, Yes, sir. ओके। अभी देखो ये तुमने ग्राफ बनाया, कौन सा सॉल्यूशन कॉमन आ रहा है? अभी देखोगे तो ये वाला जो पार्ट आ रहा है इसमें देखो, ये नीचे ये वाला जो पार्ट है ना, आप देखोगे ये नीचे क्या आ रहा है, यहाँ से ऊपर, तो ये वाला पार्ट अभी कॉमन आ रहा है, दोनों में आ रहा है। ऊपर वाला देखो, इसका जो ग्राफ है ना, इसका ऊपर जा रहा है, ये पता चले ये कॉमन सॉल्यूशन हो रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। अगर आप देखो ग्राफ पेपर देखो, ये ग्राफ बनाया, एक ग्राफ आपका 2 3 से जा रहा था, एक 2 2 से जा रहा था, इसको ग्राफ कर दो। एक आपका था 2 2 3, एक ग्राफ ऐसे आपने बनाया और एक ग्राफ आपने ऐसे बनाया था। ये वाला जो ग्राफ था वो नीचे की ओर साइडेड हो रहा था, नीचे की ओर जा रहा था, और ये वाला ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा था। तो कॉमन सॉल्यूशन क्या, देखो ये ऊपर ये नीचे, यहाँ कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, यहाँ दोनों में कॉमन आ रहा है, ये नीचे की ओर आ रही है ऊपर, तो यहां से ये कॉमन हो गया सॉल्यूशन। समझ आ रहा है बच्चों आपको? यस सर। Yes, sir. यस। वो ज्यादा डार्क, जैसे देखो ये सेपरेट हो रही है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं। अब आता है दूसरा x = 0। x = 0 कहां होता है?
x इक्वल टू 0 आपका ये हो गया, x एक्सिस ये 0, और इधर आप पैरेलल x इक्वल टू 0 पैरेलल टू y एक्सिस बना दें तो खुद ये हो गया। वैसे भी मैं बता दूं x इज 0 से ज्यादा है और 0 के इक्वल है, यानी x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, x और y दोनों पॉजिटिव कहां पर होते हैं? x मोर देन 0 y मोर देन 0 का फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी x पॉजिटिव है यहाँ पर सब जगह फर्स्ट क्वाड्रेंट, और y पॉजिटिव भी आ रहा है तो ये वाला पार्ट नहीं आएगा, ये कॉमन सॉल्यूशन हो गया। जब x y दोनों पॉजिटिव हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाता है। अच्छा बताओ ये ग्राफ और इस ग्राफ में कुछ भी कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं नहीं आ रहा है क्योंकि ये अलग जा रहा है, ये अलग जा रहा है, तो इसका हाँ। सॉल्यूशन है नो सॉल्यूशन, यानी इसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है तो यहाँ नो सॉल्यूशन करके छोड़ दो। देखो x मोर देन 0 यहाँ आ रहा है, y मोर देन 0 यहाँ आ रहा है, फिर इसका ग्राफ ये कॉमन आ रहा है लेकिन ये ग्राफ इसमें नहीं आ रहा है, तो देयरफॉर कुछ भी तीनों में कॉमन मतलब कॉमन नहीं आ रहा है, देयरफॉर देयर इज नो सॉल्यूशन। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, दूसरा एक और करते हैं जिससे थोड़ा सा आपको क्लियर आइडिया हो। एक मैं बुक से टेक्स्ट बुक से ले लेता हूँ क्वेश्चन। आप लोग इसका ग्राफ रफली बना के मेरे को कॉमन सॉल्यूशन ढूंढना, आप लोगों को कितना क्लियर हो वो चेक हो जाएगा इस बहाने। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग जरा उसको ट्राई करना। ये क्वेश्चन है 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 1, इसका आप सिर्फ सिंगल ग्राफ प्लॉट करके बताओ क्या आएगा। दूसरा क्वेश्चन x इज लेस देन -3, इन दोनों का ग्राफ बना के देखो क्या बन रहा है, रफली बनाओ, फेयर नहीं करना है, बिल्कुल सिर्फ आइडिया लेना कि आप ग्राफ समझ पा रहे हैं कि नहीं। ये दो का ग्राफ बनाओ। एक मिनट, क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? पहला वाला 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1 और दूसरा है x इज लेस देन -3, ये दो सेपरेट ग्राफ में बनाने हैं और एक ही ग्राफ में नहीं। सर इसमें कॉमन सॉल्यूशन आ रहा है। चलो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, आप लोग चेक करना कि आपका आंसर कैसा बन रहा है। सर दोनों को अलग अलग ग्राफ में बनाना है ना? सेपरेट ग्राफ में बताना, क्योंकि अभी मैं सेपरेट सिखाना तो कॉमन सॉल्यूशन कैसे आ रहा है?
मैं बता रहा हूँ हाँ सर मैंने एक में बनाया है। अलग अलग बेटा, अभी सेपरेट बनाना, सेम ग्राफ में बनाना। ठीक है सर। ये डार्क लाइन है फर्स्ट में जो इक्वल टू है, अब इसका कॉमन सॉल्यूशन देखो, 0 0 पुट किया, मोर देन 1 नो, आपका ये वाला एरो आएगा। क्या ये पहले हाँ सर। से आया था? हाँ ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। सबका आया कि किसी का नहीं आया, वो भी देख लेते हैं। सभी का ये आ रहा है सॉल्यूशन? यस सर। हाँ सर। मारिया आपका Yes, क्या? sir. मारिया, हाँ सर, ये वाला आ गया। अच्छा अब सेकंड वाला आप लोगों का देख लेते हैं। सेकंड में सर, आप एक मिनट। x इक्वल टू -3 पर रखी, पैरेलल टू y एक्सिस। जब सिंगल वेरिएबल हो उसके लिए कोई टेबल नहीं है। -3 रखकर आप x इज लेस देन -3, तो ये वाला पार्ट, क्योंकि x -3 इस साइड होता है, -3 से छोटे सब नंबर इस साइड, ये सेकंड का सॉल्यूशन है। या मैच हुआ आप लोगों का? यस सर। लेकिन इसमें Yes, एक sir. Yes, sir. डॉटेड लाइन बनाई, पहले ये बताओ। हाँ डॉटेड, सर, मैंने Yes. डॉटेड बनाया। याद रखना Yes, डॉटेड sir. लाइन इक्वल टू नहीं है तो ये लाइन काउंट नहीं है, डॉटेड लाइन आ जाएगी। अगर आप डार्क लाइन बनाएंगे तो वैसे ही रॉन्ग कर देंगे टीचर आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं दो ग्राफ दूंगा जिसको एक साथ आपको एक ही ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है। क्वेश्चन ये है आपका, x+2y लेस देन इक्वल टू 10। फर्स्ट, x+y लेस देन इक्वल टू 6। ये दोनों ग्राफ एक ही ग्राफ वेक्टर पर प्लॉट कर रहे हैं। बन गया बच्चों? सर, एक ही मिनट। करो करो आराम से करो।
यस सर, बन गया? बन गया। अब देखो मैं तुम्हारे सामने बताता हूँ, ऐसे आप लोग के जो आंसर्स हैं चेक हुए कि नहीं। एक्स वाई, x0 y5 y0 x10, सेकेंड ग्राफ xy 0 6 0 6, इसमें स्केलिंग 2 4 6 8 10, -2 -4 -6 -8 -10, 2 4 6 8 10, स्केल कर सकते हो तुम लोग अगर बड़े नंबर आ रहे हैं, -4 -6 -8 -10, 0 5 0 5 यहाँ आ गया मिडल में, 10 0, डार्क लाइन जो कि इसमें आपका इक्वल टू दिया है। अब है कौन सी साइड है, आपने 0 0 पुट किए, लेस देन 10, ये यस, ऊपर आएगा। नीचे नीचे, क्योंकि आप 0 10 से कम है, यानी 0 वाली साइड सॉल्व हाँ। करेंगे। बस एक एरो मार दो, यानी तुम्हें पता चल गया कि ये आपका आंसर आ गया, बस। अरे सर मैंने दोनों ग्रेटर देन कर दिए। ओके कोई बात नहीं, ये 0 6 6 0, अब ध्यान देना बस थोड़ा सा, ये लिखना। अब इसमें देखेंगे 0 0 पुट किया तो सही आ रहा, तो ये वाला ही आंसर आ रहा है। तो कॉमन सॉल्यूशन अभी तक आपको क्या लग रहा है, ये वाला देखो, यहां से यहां तक ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये दोनों में कॉमन हो जाएगा। देखो दिख रहा है ये लाइन ऐसे ऐसे जा रही है, ये कॉमन सॉल्यूशन आ रहा है दोनों, ये अलग है। पता चल रहा है बच्चों आपको? यस सर। ये देखो यहां से, अब देखो Yes, sir. ये मैच कर ही जाएगा, लेकिन इसके बाद ये जो एरो वो बाहर निकल जाते हैं, ये जरूरत नहीं है, ये जरूरत नहीं है, ये कॉमन सॉल्यूशन आ रहा है। इसी में इसी ग्राफ को और आगे कंटिन्यू करें, x इज लेस देन 4। सर हाँ बेटा, सर कॉमन सॉल्यूशन को हमें दिखाएंगे कैसे? दिखाई मतलब उस लाइन आइडिया है, बस ये वाला आप ऐसे लिख दोगे, ये वाला जो ये है ना, आपको बताना है सॉल्यूशन, या लिख देना सॉल्यूशन, लिख देना बस, ये सॉल्यूशन है, ठीक है। इतना सॉल्यूशन वो समझ जाएंगे कि आपने करेक्टली बता दिया है इसको। नहीं तो आप क्या करोगे, इसको कलर कर देना, रेड कलर से पूरा कर देंगे, सॉल्यूशन सेट आ गया। अभी इसके आगे और भी मैं पॉइंट्स जो इसी ग्राफ पे डालने हैं। x is less than equal, x is less than equal to 4, 4 से छोटे पॉइंट। अब x is equal to 4 तो ये आ गया पैरेलल टू y एक्सिस बना था, इसमें कोई टेबल की जरूरत नहीं। लेकिन x 4 से छोटा है तो कौन सी साइड देगा, उस साइड देगा, इस साइड आएगा, इस साइड, ये वाली साइड आएगा। बता सकते हो आप कॉमन सॉल्यूशन क्या हो, देखो ये हो गया, यहाँ और ये पूरा आपका कॉमन हो गया, क्लियर हो गया। इसके बाद एक और 2 पॉइंट और हैं, x यस सर, 0 y is greater than 0। जब भी x greater than 0 y greater than 0 है तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट देखना है, ये रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट तो में ये वाला पूरा। क्या ला है, ये आपका कॉमन सॉल्यूशन आ गया, इसको आपने डार्क कर दिया, समझ आ गया? ओह सभी का यस सर, वैल्यू आ गया। अगर ये कहीं मैच नहीं करे तो नो सॉल्यूशन करके स्टॉप कर दो, आपको ढूंढना पड़ेगा थोड़ा। एक्चुअली ये क्यों मैं ऐसा बता रहा हूँ, क्योंकि 12th में एक चैप्टर है जो 11 मतलब साइंस और अप्लाइड मैथ्स दोनों में कॉमन आएगा, जिसको कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग, ये जो तुमने आंसर निकाले, ये देखो पार्ट्स आ रहे हैं, एक तरह का फिगर बना, ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स, सी वर्टेक्स, डी वर्टेक्स, ई वर्टेक्स, ये पूरा फिगर बन गया, ए बी सी डी ई, सी डी ई बना। अब ये सारे पॉइंट ढूंढेंगे और उसमें क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम 3x + 4y, और ये जो सारे पॉइंट, पहला पॉइंट इसमें पुट करके देखना, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये देखो इसमें कौन सी वैल्यू सबसे मैक्सिमम दे रही है, इसको कहते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। जो जैसे अभी आपने कॉमन सॉल्यूशन निकाल लिया, ओके, देखो कॉमन सॉल्यूशन जो एक रीजन बना रहा है, बाउंडेड रीजन, ऐसे इसके एक ये वर्टेक्स आया, एक ये आया, एक ये आया, एक ये आया, एक ये आया,
ये सारे वर्टेक्स उठा के इस x और y में वैल्यू पुट करना है और देखो कौन से वर्टेक्स की वैल्यू मैक्सिमम दे रही है, तो वो वर्टेक्स आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये 12th का पार्ट है, 11th में नहीं पूछेंगे। 11th में सिर्फ सॉल्यूशन ढूंढने तक का पूछा है, इसलिए 10th का बोलो। हेलो बोलो। नहीं कुछ नहीं सर। एक्चुअली ये शायद स्कूल में थोड़ा सा तुम्हें इनिशिएट कर दें कि भाई इसके कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढो और मैक्सिमम वैल्यू ढूंढो, तो आप वो पॉइंट उठा के पुट करोगे। अभी आप लोगों को ये सीखना है कि सॉल्यूशन कैसे ढूंढना है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग फटाफट उसका सॉल्यूशन 1-2 मिनट में रफली बना के दिखाएंगे। 1 मिनट पहले इससे करने से सबको समझ आ रहा है तो मैं क्वेश्चन दूं। मारिया को समझ आ रहा है? यस सर। मारिया, यस सर। मारिया सर मेरे को एक डाउट है खाली। मोहम्मद आपको हाँ सर ठीक ठीक है, थोड़ा थोड़ा नहीं मुझे सर, डाउट है सर। बराबर समझ आ रहा है। वो क्यों रहे हो भाई, नींद आ रही है तुम्हें? चलो ये अलग। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर एक डाउट है मेरे को। बोलो। सर ये आपने वर्टिकल लाइन क्यों कैसे बनाई, वो नहीं समझ में आया मैंने। ये जो वर्टेक्स है ना, ये कॉर्नर पॉइंट्स। नहीं ये लाइन। कौन सी, ये वाली लाइन? हाँ ये कैसे बनाई? तो अगर आपको x ग्रेटर देन 4 या x लेस देन 4 कहीं भी दिया है, यानी सिर्फ x वेरिएबल दिया है, तो x पर रख के पैरेलल टू y एक्सिस बना दो। अगर यही y इक्वल टू ग्रेटर देन 4 या y लेस देन 4 दिया है, तो y पर 4 पॉइंट रख के पैरेलल टू x एक्सिस बना दो। उसके बाद ग्रेटर देन लेस देन आपको सेट इट करना। अगर सिंगल वेरिएबल दिए हैं तो, और कभी भी आपको एग्जाम में x मोर देन 0 y मोर देन 0 दिया है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपको सेट इट करना है। यानी पॉजिटिव x और y दोनों पॉजिटिव कहां पर आ रहे हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, चलो आज इतना रखते हैं। मैं आप लोगों को आज वर्कशीट भेज रहा हूं जो आज मैंने पढ़ाया, और जिसका होमवर्क बाकी प्लीज कर लेना। कल क्लास लें या परसों लें क्लास, आप लोग डिसाइड करो। सर हाँ श्रेया बोलो। सर हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्री होगा ना, क्यों नहीं होगा। मैं ये देख रहा हूँ कि आपके पास ज्यादा बर्डन नहीं है, सर ट्री को चालू करा दो, जैसा आप बोलो। मैं सोचूंगी